हेलो एवरीवन, वेलकम टू HBS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो 12 अप्रैल 2022 को आपकी पहली शिफ्ट है उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके SSC CGL एग्जाम 2022 के लिए। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आपके SSC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो पिछले ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी पूछे गए हैं। काफी सारी शिफ्ट्स हैं जिनमें ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं हमारे द्वारा, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों का आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें। हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गाई। तो किसको ग्रीन एल्गाई के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया जो होता है इसको हम ग्रीन एल्गाई के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एल्गाइज जो होते हैं वो 7 पार्ट में होते हैं। 7 पार्ट जो एल्गाइज के होते हैं, 7 मेजर एल्गाइज जो होते हैं, अगर उनके हम अदर नेम्स की बात कर लें तो इग्लोनॉइड्स जो होता है उसको इग्लोनोफाइटिया के नाम से भी जाना जाता है। जो गोल्डन ब्राउन एल्गाई होता है या फिर जो डाइटोम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्राइसोफाइटिया, क्राइसोफाइटिया भी बोल सकते हैं हम इसको, और क्राइसोफाइसिया ये भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही बात रहेंगी, क्राइसोफाइटिया या फिर क्राइसोफाइसिया, ये सब में आपका लागू रहेगा। फाइटा या फाइसिया जो है आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर फायर एल्गाई की बात करी जाए तो इसको पायरोफाइटिया भी बोला जाता है, और ग्रीन एल्गाई को क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा और क्लोरोफाइसिया दोनों बोला जाता है। रेड एल्गाई को आपको रोडोफाइटिया भी बोला जाता है। ब्राउन एल्गाई को आपको पाइनोफाइटिया भी बोला जाता है। येलो ग्रीन एल्गाई की अगर बात करी जाए तो जेंदोफाइटिया भी इसको बोला जाता है। तो ये सब नाम रहेंगे आपके मेजर एल्गाइज के, 7 मेजर एल्गाइज हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बुक के बारे में पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जुम्पा लहरी। जुम्पा लहरी के द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। अब यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपके आने वाली शिफ्ट्स में पूछी जा सकती हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड जो है इसको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो गीतांजलि श्री के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इस जो इनके द्वारा बुक लिखी गई है उसका इंग्लिश वर्जन है टॉम्ब ऑफ सैंड। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई, जो कि हमारे मिनिस्टर रहेंगे। दी ब्लू बुक किसके द्वारा लिखी गई? अमिताभ कुमार के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपकी दी मिलेनियल योगी, जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस बुक को लिखा गया है, तो ये दीपम चैटर्जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। फिर एक बुक आती है आपकी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, मिथिलेश तिवारी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। उंगलिल ओरुवन आपकी बुक रहेगी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो MK स्टैलिन की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि करंट टाइम में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उंगलिल ओरुवन। और ये लॉन्च किसके द्वारा करी गई थी? तो राहुल गांधी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर रहेंगे, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया था। अगली बुक है हमारी दी फाउंडर्स दी स्टोरी ऑफ पेपल। तो दी फाउंडर्स दी स्टोरी ऑफ पेपल किसके द्वारा बुक लिखी गई? तो जिम्मी सोनी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। फिर एक बुक आती है, इंपॉर्टेंट बुक है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेम गांधी मोदी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकती है। ये जो रहेगी, ये माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं, फाउंडर हैं, बिल गेट्स, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। फिर अगली बुक आती है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो राजीव भाटिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, उसमें 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा
राफेल नडाल के द्वारा टाइटल जीता गया है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मेन सिंगल का। अब राफेल नडाल जो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्पेन के एक प्लेयर रहेंगे। जो ये टूर्नामेंट होता है ये आपका टेनिस से रिलेटेड होता है। अगर वुमेन सिंगल टाइटल पूछ लिया जाए आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का तो ये एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और ये अपनी ऑस्ट्रेलिया कंट्री से रिलेटेड रहेंगी। When is the हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली? हिंदी दिवस को हर साल कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो डेज और डेट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें कि डेज और डेट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें थीम्स जो होती हैं वो आप जरूर ध्यान रखें, थीम्स पे काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी डेज एंड डेट्स की, आप उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो हिंदी दिवस हो गया, इसमें कंफ्यूजन होता है आपका हिंदी दिवस में और वर्ल्ड हिंदी डे में। तो वर्ल्ड हिंदी डे जो होता है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 10 जनवरी को, और जो हिंदी दिवस होता है जो नेशनली सेलिब्रेट होता है ये आपका हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 14 सितंबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइड जो होता है वो 10 जनवरी को और जो इंडिया में होता है नेशनली होता है वो 14 सितंबर को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 के लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया गया है। इसकी एक सेपरेट ई बुक तैयार करी गई है हमारी टीम के द्वारा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें कि करीब 700 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कवर कराई गए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2021 के वो भी आपको कवर कराए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको 2 सेकंड के लिए पेज पर रुकना है, उसके बाद आपको फाइल मिल जाएगी, वहीं पे आपको फाइल डाउनलोड कर लेनी है। गूगल ड्राइव की फाइल रहेगी, आप उसको जरूर अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लें। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, आपको मेल पे फिर फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें कवर किया था। तो ये कौन सी स्टेट में है? आपका आंसर हो जाएगा असम। तो असम जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है आपका बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं हमारी वीडियोस से, तो आप वीडियोस को फॉलो करते रहें। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात हुई है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं एक बार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं अपनी वीडियोज में, एक बार ये रिवीजन हो जाएगा। तो कुलेरू बर्ड सेंचुरी और एक रहेगी आपकी पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी, ये दोनों कहां पे लोकेटेड है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। सैसा ऑर्चिड सेंचुरी और एक है आपकी दिगबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी दोनों कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। गर्म पानी हो गई एक हो गई लुखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक हो गई पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीनों कहां पे लोकेटेड है? ये आपकी आसाम स्टेट में लोकेटेड है। बिम्बंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों लोकेटेड है आपकी बिहार स्टेट में। फिर आपका आता है बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बरनावपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आपकी लोकेटेड है छत्तीसगढ़ स्टेट में। अगर एक इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछी जाए कि दिल्ली में इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है आपकी, तो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी दिल्ली में लोकेटेड है। फिर इसके बाद आता है बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर आपकी आती है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये आपकी लोकेटेड है गोवा स्टेट में, जो कि इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है। फिर आपका नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आपकी लोकेटेड है हरियाणा स्टेट में। फिर नाल सरोवर पोरबंदर बर्ड सेंचुरी और बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी तीनों हो जाएंगी गुजरात स्टेट में। फिर बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोहिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आपकी लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। त्रिकुटा और सुरिनसर मानसर और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों कहां पे लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। फिर आपका हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोदरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आपकी लोकेटेड है झारखंड स्टेट में।
अगर आपसे बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए तो ये आपकी कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पे लोकेटेड है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे ज्यादा आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। डैश इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज फंगाई। तो फंगाई जो होता है, फंगस जो होता है, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है बायोलॉजी की फॉर्म में? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो होता है ये आपका स्टडी ऑफ फंगस को बोला जाता है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करी गई है। तो स्टडी ऑफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपसे स्टडी ऑफ बर्ड्स पूछा जाए, बर्ड्स जो होते हैं, चिड़िया जो होती है, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? तो वो होता है साइटोलॉजी। जो बर्ड्स की स्टडी हो गई, इंसेक्ट्स की हो गई, एनिमल्स की हो गई, प्लांट्स की हो गई, ये सब जो आती हैं ये आपकी जूलॉजी में आती हैं। अगर स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स पूछा जाए आपसे तो ये एंटोमोलॉजी हो जाती है। अगर स्टडी ऑफ एल्गाई आपसे पूछी जाए तो इसको क्या कहा जाता है? तो फाइसोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी, दोनों आपके एक ही रहेंगे। फाइसोलॉजी भी बोल देते हैं स्टडी ऑफ एल्गाई को और एल्गोलॉजी भी बोल देते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या बोला जाता है? तो बोटेनी बोला जाता है। बोटेनी आपको पता होगा, बोटेनी फार्मिंग भी बोला जाता है, तो वो प्लांट से रिलेटेड आपकी हो जाती है। स्टडी ऑफ एनिमल्स को बोला जाता है जूलॉजी। तो एनिमल्स में आपकी बर्ड्स भी आती हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, तो ये सब जो होते हैं एक पार्ट रहेगा आपका जूलॉजी का। स्टडी ऑफ वायरस क्या बोला जाता है? तो वायरोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ वायरस को। ब्लड जो होता है, ब्लड की स्टडी को, हमारा जो खून होता है उसकी स्टडी को बोला जाता है हिमेटोलॉजी। जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, उनकी स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। या फिर डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्टोलॉजी भी बोल सकते हैं उसको, तो वो टीथ से रिलेटेड हमारे हो जाएंगे। अब टीथ जो होता है उसमें जो हार्डेस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है, हार्डेस्ट जो हमारी बॉडी का पार्ट होता है, उसका क्या नाम होता है? तो वो होता है टूथ इनेमल। टीथ इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। अब बोन्स की अगर बात करी जाए तो स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोला जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो होता है ये आपकी स्टडी ऑफ बोन्स को कहा जाता है। टिश्यूज जो होते हैं उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? तो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बोला जाता है आपकी टिश्यूज की स्टडी को। एनीमिया डिसीज इज रिलेटेड टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो एनीमिया जो बीमारी होती है ये किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी की वजह से आपकी बीमारी होती है अनीमिया। अब यहां पे विटामिन की बात करी गई तो विटामिन को एक बार देख लेते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, जिसको कि हम कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा के नाम से आप याद रख सकते हैं। कीड़ा जो विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए जो होता है, जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल भी होता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी जो होती है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। विटामिन B1 जो होता है, जिसको कि थायमिन भी बोला जाता है, तो इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से बेरी बेरी बीमारी होती है। विटामिन B2 जो होता है, जिसको राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है, इसकी कमी की वजह से जो बॉडी ग्रोथ होती है उसमें कमी आती है और जो हमारी स्किन होती है वो बैड हो जाती है। विटामिन B12 जो होता है, जिसको कि साइनोकोबालामिन बोला जाता है, इसकी वजह से हमने क्वेश्चन ही कवर किया, अनीमिया जो बीमारी होती है वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है। फिर विटामिन सी जो होता है, जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, इसकी कमी की वजह से होती है आपकी स्कर्वी डिसीज। विटामिन डी जो होता है, जिसको कि कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, इसकी कमी की वजह से रिकेट्स बीमारी होती है। आपसे जो कल की शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था रिकेट्स बीमारी किस पार्ट से रिलेटेड होती है, तो ये बोन से रिलेटेड आपकी होती है। विटामिन के जो होता है, इसको फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो ब्लीडिंग होती है वो ज्यादा हो जाती है इंजरी में। अगर कोई इंजरी होती है तो खून जो होता है वो ज्यादा निकलता है अगर विटामिन के की कमी है हमारी बॉडी में, डेफिशिएंसी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में इनमें से कौन सा मेटल होता है जो कि यूज किया जाता है? तो बेसिक क्वेश्चन होता है, काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। गैलियम जो होता है एक मेटल होता है जिसका यूज किया जाता है एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021।
तो पद्म विभूषण अवार्ड से 2021 में कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, उनको सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से 2021 में। अब आपसे 2021 की पूछे जाने की काफी कम चांसेस हैं। अब आपसे 2022 के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 2022 में जो पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं उनको देखते हैं एक बार। तो पद्म अवार्ड्स 2022 में टोटल कितने दिए गए? तो 128 टोटल पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं आपके 2022 में, जिसमें कि 4 पद्म विभूषण हैं, आपके 17 पद्म भूषण हैं और 107 आपके पद्मश्री दिए गए हैं। अब पद्म विभूषण जो अवार्ड है ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो इसमें देख लेते हैं इससे किस किस को सम्मानित किया गया है। तो आपकी प्रभा आत्रे आर्ट की फील्ड में महाराष्ट्र से रिलेटेड है, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। फिर राधे श्याम खेमका, इनको लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में मिला है, उत्तर प्रदेश से ये रिलेटेड रहेंगे। फिर आपके जनरल विपिन रावत, जिनको कि सिविल सर्विसेज के लिए मिला है, उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड हैं, जिनका निधन हो गया था आपका हेलीकॉप्टर क्रैश में। फिर आपके कल्याण सिंह रहेंगे, जो कि पब्लिक अफेयर्स की वजह से एक पॉलिटिशियन रहेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ 4 आपके पद्म विभूषण अवार्ड विनर्स हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे भारत रत्न पूछ लिया जाए कितने लोगों को मिला है 2022 में, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। किसी को भी 2022 में आपका भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्स में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। 2020 का अगर पूछा जाए 21 का, 21 में भी किसी को नहीं दिया गया आपका भारत रत्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ संक रिवर एंड साउथ कोयल रिवर एट वेद व्यास इन उड़ीसा? तो उड़ीसा में एक जगह है आपकी वेद व्यास, वहां पे जो संक रिवर है और साउथ कोयल रिवर है, ये दोनों मिलती हैं, तो उसको कौन सी रिवर बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मनी रिवर। ब्रह्मनी रिवर जो है एक आपकी कंक्लूजन रिवर रहेगी, जो कि साक रिवर और साउथ कोयल रिवर मिलती है वेद व्यास पे उड़ीसा में, वहां पे इसको ब्रह्मनी रिवर्स के रूप में जाना जाता है। विच कंट्री हैज वन द थॉमस कप फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग चाइना इन 2021? तो थॉमस कप किसके द्वारा जीता गया है पहली बार चाइना को हरा के? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वारा पहली बार थॉमस कप को जीता गया है और इन्होंने चाइना को फाइनल में हराया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड प्रशासन गांव के संग? तो ये एक कैंपेन हो जाएगी, एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो प्रशासन गांव के संग ये जो कैंपेन है ये कौन सी स्टेट की रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रशासन गांव के संग कैंपेन को। इन विच स्टेट 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी हेल्ड? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसका 52nd एडिशन हुआ है आपका हाल ही में, वो कहां पे हुआ, कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा में आपका 52nd एडिशन हुआ है आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। विच फॉर्मर इंडियन बैट्समैन इज द न्यू कोच ऑफ टीम इंडिया? तो टीम इंडिया के नए कोच कौन चुने गए हैं जो कि फॉर्मर बैट्समैन हैं, पुराने आपके बैट्समैन रहेंगे इंडिया के? तो आपका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो है एक काफी फेमस प्लेयर रहेंगे आपके इंडिया के, फॉर्मर प्लेयर हैं, क्रिकेट से रिलेटेड ही रहेंगे। इनको नया कोच चुना गया है टीम इंडिया का, टीम इंडिया का मेंस क्रिकेट टीम का। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेंस क्रिकेट टीम की बात करी जा रही है, तो उसका कोच चुन लिया गया है राहुल द्रविड़ को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 2021 हेल्ड इन विच सिटी? तो 2021 का जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है COP26 की, वो कहां पे ऑर्गेनाइज करी गई थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग्लासगो। ग्लासगो जो जगह है वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है आपका UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को, COP26 को 2021 में। अब यहाँ पे 2022 की आपको बतानी है, हमने काफी डिस्कस करी है अपनी पीछे एक्सपेक्टेड के क्वेश्चंस में ही। तो 2022 की 2023 की जो आगे आने वाली आपकी जो कॉन्फ्रेंस होंगी वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जाएंगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी, तो आप इस चैनल को
अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ साथ हमारी ई बुक्स और हैं, ई बुक्स की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ई बुक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अलग अलग ई बुक्स हैं, आप उनको जरूर देख लें। आपके एग्जाम्स के लिए, आपके आने वाली शिफ्ट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक करें। धन्यवाद।